नमस्कार। एक नजर में देखिए वारासिवनी, बालाघाट, कटंगी और मध्य प्रदेश की टॉप 20 न्यूज डिजिटल क्रांति न्यूज के साथ। अगली न्यूज आ रही है बालाघाट जिले से। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। ताजा मामला बालाघाट वारासिवनी मार्ग स्थित गर्रा पुल का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार ग्राम बोदा निवासी हरीश लीलारे अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तभी गर्रा पुल के पास एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंदते हुए टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल हरीश लीलारे को तत्काल उपचार के लिए जिला बालाघाट में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तेज रफ्तार लगातार सड़क हादसों का कारण बन रही है। ऐसे में वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता है। बालाघाट जिले के वार्ड क्रमांक 1 बूढ़ी क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 15 वर्षीय छात्र ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम से परेशान था। जानकारी के अनुसार यूनिक उर्फ साहिल उर्कुड़े कक्षा 9वीं का छात्र था। हाल ही में घोषित सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम में वह 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। परिजनों ने जब घर पहुंचकर देखा तो उनका पुत्र फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों में बदलेगा पढ़ाने का तरीका। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए चालीवेट फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पहल में डी पेडागोगिक्स को ज्ञान एवं प्रशिक्षण साझेदार बनाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को भविष्य की डिजिटल जरूरतों के अनुरूप तैयार करना तथा शिक्षा में तकनीक के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है। सिवनी में गोवंश से भरा ट्रक जब्त, 4 गिरफ्तार। सिवनी जिले की आधे गांव पुलिस ने देर रात अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 10 गायों से भरे एक ट्रक को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस यूसीसी का 90% ड्राफ्ट तैयार। एमपी के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का 90% ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब इसमें सिर्फ उन सुझावों को शामिल किया जाना है जो प्रदेश के अलग अलग विभागों, आयोगों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं की ओर से दिए गए हैं। इन सुझावों की स्क्रूटनी के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में यूसीसी कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक हुई। कमेटी सदस्यों ने तय किया कि वे 1 या 2 जुलाई को ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर मप्र सरकार को सौंप देंगे। यूपी के 43 जिलों में आज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह और छतरपुर में बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी सत्र से संस्कृत पढ़ना अनिवार्य। पहले से ही महंगी कॉपियों किताबों के बोझ तले दबे सीबीएसई स्कूलों के अभिभावकों को एक और झटका लगा है। नया सत्र शुरू होने के बाद बोर्ड ने 3rd लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य रूप से इसी सत्र से लागू कर दी है। इस नए नियम ने स्कूलों से फ्रेंच को इस कदर बाहर किया कि पेरेंट्स द्वारा 400 से 700 रुपए में खरीदी गई महंगी किताब रद्दी हो गई। एमपी में फिर शुरू होंगे प्रमोशन। मध्य प्रदेश के सरकारी सेवकों के लिए अच्छी खबर आई है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की 10 साल से अटकी पदोन्नति की प्रक्रिया 10 से 15 दिन में शुरू हो सकती है। राज्य सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधा बन रहे कानूनी मसले को सुलझाने के लिए अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी परामर्श लिया गया है। एमपी में बदल सकता है एक और नाम। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में किया ऐलान। कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती के गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी संग्रामपुर में आयोजित की गई। इसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई टली। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टल गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है। अदालत ने यह भी तय किया है कि 15 जुलाई से मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी।
से 5वीं के बच्चों को पढ़ाने में बाल मनोविज्ञान जरूरी। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे बीएड डिग्री धारकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साफ किया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड नहीं DED/DLED अनिवार्य योग्यता है। कोर्ट ने कहा प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल मनोविज्ञान की विशेष समझ और प्रशिक्षण जरूरी है। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2027 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक यात्री कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू। यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर शहर के शिव भक्तों में भारी उत्साह है, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा रेलवे की वेटिंग लिस्ट बन गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला तो खैर नहीं, मध्य प्रदेश के गुना में सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैलने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इंदौर मेट्रो का काम पकड़ेगा रफ्तार। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के बहुप्रतीक्षित मेट्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की तैयारियां तेज हो गई हैं। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन और आगे खजराना तक बनने वाले भूमिगत कॉरिडोर के लिए टनल बोरिंग मशीन TBM जल्द इंदौर पहुंचने वाली है। भोपाल में बढ़े हुए बिजली बिल से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अब बिजली कंपनियां रीडिंग में गड़बड़ी या तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को हजारों रुपए का बिल नहीं थमा पाएगी। बिजली के नए अधिनियम में बिजली कंपनियों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उपभोक्ता के पिछले 6 महीनों के औसत बिल पर नजर रखेगा। बिल औसत से 5 गुना ज्यादा हुआ तो सॉफ्टवेयर तुरंत उस बिल को रोक देगा। रीवा में पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रीवा में इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रीवा के मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जा रही है। मुस्लिम समाज की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर अधिवक्ता नाजिया इलाही खान के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ग्वालियर में बिना अग्निशमन और आपात निकास के चल रही कोचिंग लखनऊ की कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा मापदंडों के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते ग्वालियर नगर निगम और फायर विभाग ने बुधवार को शहर में सर्चिंग अभियान चलाया। नर्मदापुरम में बन रही 20 नई सड़कें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में ओबेदुल्लागंज से केसला तक जाने वाले 4 लेन 46 पर राहगीरों को जर्जर अप्रोच रोड से मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 4 लेन के मरम्मत के बाद भी बार बार खराब होने वाली डामर की अप्रोच रोड को हटाकर सीमेंट की मजबूत सड़कें बना रहा है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी गठन के बाद भर्ती हुए लाइनमैन अब 55 वर्ष की आयु के बजाय 62 वर्ष में रिटायर्ड होंगे। संविदा कार्मिकों को अन्य कर्मचारियों के समान भर्ती दिनांक से नियमानुसार ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसके साथ 42 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में मानसून की एंट्री हो गई है। छिंदवाड़ा समेत सीमावर्ती जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश और दक्षिण पश्चिम से नमी वाली मानसूनी हवाओं के आधार पर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई।